भजन संहिता अध्याय 110। मसीह के शासनकाल की घोषणा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, और तब वह विजय के बाद अपने सिर को ऊंचा करेगा। भजन संहिता अध्याय 111। परमेश्वर की सच्चाई और न्याय के लिए स्तुति गान। यहोवा की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावन्त है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। भजन संहिता अध्याय 112। धर्मी व्यक्ति के लक्षण। यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावन्त और धर्मी होता है। जो व्यक्ति अनुग्रह करता और उधार देता है और ईमानदारी के साथ अपने काम करता है, उसका कल्याण होता है। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके
संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग आदर के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। भजन संहिता अध्याय 113। स्तुति के योग्य नाम। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में बाल बच्चों की आनन्द करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 114। फसल का गीत। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। सभी को मेरी तरफ से जैन सिख की इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।